गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हम 2 चैप्टर अपने ख़त्म कर चुके। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो तीसरा चैप्टर है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपके तीसरे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। आपका पहला हेडिंग है विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखो आपके पास बेटा एक सूत्र है I बराबर क्यों बटे टी। I बराबर क्यों बटे टी। अगर मैं टी का मान 1 मान लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I बराबर क्यों बटे 1, यानी I बराबर क्यों। अगर मैं टी का मान 1 रख लूं तो हमारे पास क्या आ रहा बेटा, I बराबर क्यों बटे 1, यानी I बराबर क्यों। अब हमारी परिभाषा क्या होगी देखते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। किसी चालक में किसी चालक में एकांक समय में समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा भाई, एक बार फिर देखो। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्यों फोर कूलाम प्रति t4 सेकंड। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आप नई लाइन से लिखोगे बेटा, माना किसी चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यों है, तब उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्यों बटे टी। कर लो इतना काम बेटे। दोबारा फिर समझो। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। फिर आप नई लाइन से लिखोगे, माना किसी चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यों है। ठीक है, तब उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्यों बटे टी। इतना काम कर लो बेटा। ठीक है भाई। अच्छा, इसका एक मात्रक तो आपका हम निकाल ही लिए, कितना है, कूलाम प्रति सेकंड। एक मात्रक इसका और है बेटा, वो आपका है एम्पियर। दूसरा मात्रक क्या है इसका, एम्पियर। तो आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। ये टॉपिक मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन। चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए
सूत्र का निगमन। निकालते हैं भाई, फॉर्मूला क्या होगा इसका। चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ा चुका और वो फॉर्मूला हमारे पास था क्यों बराबर एन ई, था या नहीं था भाई, क्यों बराबर एन ई। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला आप अभी पढ़ चुके, आई बराबर क्यों बटे टी। मैं क्या करूंगा, इस टी को इसके पास पहुंचा दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा बेटा आई टी बराबर क्यों, यानी क्यों बराबर आई टी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्यों का मान कितना है आपका, एन ई है, और यहां क्यों का मान कितना है आपका, आई टी है। तो अब आपने क्या काम करना है बेटा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो क्यों का मान कितना है आपका एन ई, यहाँ क्यों का मान कितना है आई टी। तो जो क्यों का मान एन ई है इसको आप उठा के यहाँ रख दो, तो आपके पास होगा बेटा एन ई बराबर आई टी। क्योंकि हमें एन का मान निकालना, एन का संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ई कहाँ पहुंचा दोगे आप, इसके बटे में पहुंचा दोगे आप। तो आपके पास हो गया एन बराबर आई टी बटे ई, एन बराबर आई टी बटे ई। इस प्रकार हमने फॉर्मूला निकाल लिया चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। सूत्र संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन। सूत्र हमारे पास क्या आ गया बेटा, एन बराबर आई टी बटे ई। जहां इस ई का मान कितना है बेटा, इस ई का मान हमारा है -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ये आपका ई का मान है, ये पूरे फिजिक्स में ई का मान यही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, चलो जी हम ये भी खत्म कर चुके। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2 चैप्टर हम खत्म करा चुके हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोनों चैप्टर्स की, आप उनको जाकर के देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा जो न्यूमेरिकल है बेटा वो है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। और साथ में इसने क्या करा, ई का मान दे दिया भाई, ई बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। साथ में इसने क्या करा बेटा, ई का मान हमको दे दिया पहले से ही, तो जो ई का मान इसने दिया हम उसी को ही जुगा तो रखेंगे, ना तो इसमें प्लस माइनस कोई हेर फेर करेंगे, जितना मान दिया हम उतना ही रखेंगे। करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो भाई पहला गिवन। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा, किसका मान दे दिया बेटा, तो ये आपको दे दिया विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा, यानी आई का मान कितना दे दिया इसने, 5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, यानी 5 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 मिली बराबर होता है आपका 10 की पावर -3, इसको याद कर ले भाई, 1 मिली बराबर 10 की पावर -3। तो हमारा आई का मान आ गया भाई, आई बराबर 5 गुणा
10⁻³ एम्पियर। अब देखते हैं आगे, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट यानी प्रति मिनट, 1 मिनट, प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट। तो यहां टी का मान कितना दे दिया बेटा, 1 मिनट। तो इसको सेकंड में हम बदल लेंगे। तो हमारा क्या होगा बेटा, 1 गुना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप सबको पता है नॉर्मली 60 सेकंड होंगे भाई। तो t इज इक्वल टू 60 सेकंड प्रति मिनट का मतलब होता है हर एक मिनट में यानी 60 सेकंड में। तो t बराबर 60 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसने n का मान हमसे मांग लिया भाई, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। और E का मान आप सबको पता है, दे रखा है इसने 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो इसने हमें I का मान दे दिया, T का मान दे दिया, E का मान दे दिया, और ये N का मान हमसे मांग रहा। तो हमारा सूत्र क्या है बेटा, सूत्र हमारे पास है N बराबर क्या फॉर्मूला था हमारे भाई, Q बराबर NE, हाँ N बराबर IT/E। भाई ये तो फॉर्मूला था हमारा, N बराबर IT/E या NE/T, सॉरी एक बार निकालते हैं फॉर्मूला, Q बराबर NE और Q बराबर IT। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास NE बराबर IT और N बराबर IT/E। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारा N बराबर IT/E। ठीक है, N बराबर IT/E। अब रखते हैं इसमें मान, रखते हैं भाई N बराबर, I का मान कितना हमारा चेक कर लो, I का मान हमारा है 5 गुना 10⁻³ तो 5 गुना 10⁻³ और T का मान कितना है 60 बटे E का मान कितना है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो कुछ नहीं करना भैया, N बराबर क्या काम करना, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पंजे 30, 1 0 आपके पास ये रही, कर दो जी मल्टीप्लाई 10⁻³ बटे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब आपने क्या काम करना, इस पॉइंट को हटा दो और यहाँ 1 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिया, और इसके बाद जो 10⁻⁻19 है इसको ऊपर पहुंचा दो। तो हमारा हो गया N बराबर 3000 मल्टीप्लाई 10⁻³ गुना 10⁻19 बटे में कितना हमारा 16, बटे में 16 आ गया भाई हमारा। चलो जी, अब इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखो तो हमारा आ गया N बराबर 3000 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना हो गया भाई, 19 में 3 गए कितने बचे 16 बच गए, और बटे में कितना है आपका, बटे में आपके पास है 16। अब कुछ नहीं करना बेटा, इसको डिवाइड कर लेना, भाग कर लेना, और आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, आगे आप इसे खुद करोगे अपने आप। देखो N बराबर हमारे पास आ गया 3000 गुना 10⁻16 बटे 16। अब 16 से क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे, कर लोगे भाग आराम से आप, कोई भारी चीज नहीं है, इसको आप आराम से कर लोगे। ठीक है बेटा, तो ये भी टॉपिक आपके समझ में आ चुका होगा सही तरीके से। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे भाई, चलते हैं आगे, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहो भाई और आगे बढ़ते रहो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है धारा घनत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है धारा घनत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। या तो क्या करेंगे, ये धारा घनत्व की परिभाषा दे देंगे, या फिर इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पुट अप करते हैं, या तो इसका एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होगा एग्जाम में, या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। तो धारा घनत्व देखते हैं, इसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले सूत्र लेते हैं इसका, J बराबर I/A, J बराबर I/A। अगर मैं A का मान 1 वर्ग मीटर कर दूं,
तो क्या होगा, तो हमारे पास होगा बेटा जे बराबर आई बटे 1, यानी जे बराबर आई। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चालक के एकांक अक्षेत्रफल में गुजरने वाली विद्युत धारा को उस चालक का धारा घनत्व कहते हैं। दोबारा फिर समझो, किसी चालक के, कोई आपके पास मान लो चालक है कुछ, ये आपका कोई चालक है भाई, तो किसी चालक के एकांक अक्षेत्रफल, एकांक अक्षेत्रफल, एकांक अक्षेत्रफल का मतलब है कि अक्षेत्रफल की मात्रा सिर्फ एक है, जो कि मैंने ऊपर रख रखी, ए बराबर 1 वर्ग मीटर। इसका मतलब है ये एकांक अक्षेत्रफल है आपका। तो किसी चालक के एकांक अक्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली विद्युत धारा को उस चालक का धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से डिनोट करते हैं, इसे जे से डिनोट करते हैं। हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद आप नई लाइन से लिखोगे, माना किसी चालक में ए अक्षेत्रफल में जैसे गुजरने वाली धारा या विद्युत धारा आई है, तब धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए। तब धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए। अब इसके बाद बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या होगा बेटा इसका, तो मात्रक इसका होगा क्या, आई जो है वो धारा है, और धारा का मात्रक मैं अभी आपको बता चुका। क्या होगा भाई धारा का मात्रक, एम्पियर होगा, एम्पियर बटे ए क्या है, एरिया है, यानी अक्षेत्रफल, और अक्षेत्रफल का मात्रक आपका होता है मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास क्या आ गया बेटा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, एम्पियर मीटर की पावर -2। तो आपके एमसीक्यू में इस टाइप से भी आ सकता है, या फिर इस टाइप से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दो तरीके ऐसे लिखने के, चाहे तो आप लिख लो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो एम्पियर मीटर की पावर -2। कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेना। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले पाव की तरफ। ये भी हम खत्म कर चुके अपना। अब इसके बाद एक छोटा हमारे पास हेडिंग है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ठीक है। और इसका दूसरा नाम और है, वो है आपका अपवाह वेग। ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं भाई, बट ये आपके जो डेरिवेशन है, जो आप इस चैप्टर में डेरिवेशन करोगे उसमें इसका यूज है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना है। देखो बहुत इजी परिभाषा है इसकी और बहुत आसान है। क्या है, देखो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, या मान लो आपके पास दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा, ठीक है, और जाने के बाद ये आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद फिर ये क्या होगा,